श्री मैत्रेय जी ने कितनी सुंदर बात कही कि संत महापुरुषों के श्री चरणों की सेवा से ही संसार की प्रतीति नष्ट हो जाती है। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिराशो भवेत् तीव्रः पादयोर व्यसनार्दनः। और तो छोड़ो, आगे तो लेखनी तोड़ दी और बोले महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। विदुर जी, ये संत महापुरुष, प्रेमी रसिक संत लोग तो ये भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। इनके यहाँ सर्वदा देवादिदेव श्री हरि के गुणों का ही गायन होता रहता है और दूसरी कोई चर्चा उनके यहाँ होती नहीं। न वो करते हैं ना ही वो सुनते हैं। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत ही कठिन है। ये बात पूरी तरह हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान बाबा सरकार के सानिध्य में जीवन में घटित होती थी, प्रत्यक्ष देखने को आती थी। जब हम लोग, मैं स्नान कराता था और स्नान कराते कदाचित मैंने किसी भैया से इतना कह दिया, भैया तेरा तौलिया लाना, टॉवल देना शरीर पहुंचने के लिए। इतने में तो हाथ नाम 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 श्री हरि नाम, इशारे से भी तो मांग सकते थे। इतनी देर में 4-6 नामों का नुकसान किया ना। कोई दूसरी चीज सुनना पसंद नहीं करते थे, केवल हरि नाम और चिंतन, दूसरी कोई चर्चा नहीं। भगवत संबंधी जिज्ञासाएं कितनी पूछो, स्लेट पे लिख लिख के सबका समाधान देते थे। लेकिन कोई भी संसारी चर्चा, अजी चर्चा की तो बात ही क्या, कोई शब्द भी जो है भगवत नाम के सिवाय सुनना उनको पसंद नहीं था, स्वीकार नहीं था, बिल्कुल नहीं। दुरापा ह्यल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। साक्षात गोविंद के घर का मार्ग ही होते हैं। अब अगले 8वें अध्याय में मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री शंकरषण भगवान ने, यानी श्री शेष जी भगवान ने, शेषावतारी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। विदुर जी ने पूछा, महात्मन, शेष जी तो पाताल में रहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए रहते हैं, फिर उन्होंने भागवत कथा कब कर दी, कहाँ सुना दी, और सनकादिकों का समागम कहाँ हुआ? तो उत्तर में श्री मैत्रेय जी ने बताया कि एक बार सनकादिकों ने पाताल लोक में जाकर भगवान शेष जी से पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए प्रश्न कर दिया। उस समय शेष जी अपने उन परमाराध्य श्री भगवान की नेत्र बंद करके मानसिक सेवा पूजा कर रहे थे। प्रश्न सुनते ही
सनत कुमारों को सुख पहुंचाने की भावना से श्री शेष जी ने अपने अधखुले नेत्रों से उनकी ओर देखा। देखो, ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं ना, जितने महापुरुष हैं, संत महापुरुष, जितने महान, जितने अवतार, ये सब जीव को, जगत के जीव को, हम लोगों को शिक्षा के लिए आचरण करते हैं। भगवान की लगाई हुई ड्यूटी है पृथ्वी माता को सिर पर धारण किए रहना, तो उसे निरंतर धारण किए रहते हैं। उस सेवा में जरा भी कहीं कोई बहानेबाजी नहीं है। यदि सिर से उठा के पटक दें तो जल में डूब जाएगी, खत्म सारी सृष्टि। तो अपने सेवा कार्य से जरा भी आलस, प्रमाद और उपेक्षा नहीं करते। वो भी चल रहा है। शरीर से काम और जीव से अखंड भगवत नाम और मन से निरंतर अपने प्रियतम का चिंतन। जिस समय सनकादिक पहुंचे और उन्होंने उनसे प्रश्न किया था, तो 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी है कि उस समय शेष जी अपने उन परम आराध्य भगवान से की नेत्र बंद करके मानसिक सेवा पूजा कर रहे थे। तो ये लोग भी बिना साधना के नहीं रह सकते। प्रत्येक क्षण इनकी साधना में हुई होती है। और हम लोग एकदम साधना विमुख रहते हैं। संत सदगुरु रात दिन, शास्त्र रात दिन डंका की चोट बजा बजा के रणभेरी बजाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, आचरण करके सिखाते दिखाते रहते हैं, परंतु फिर भी हाय रे दुर्भाग्य हम लोगों का, हम पामर जीवों का, कि एक छींटा तक भी उनका मुश्किल से नहीं उतर पाता। और जब वो सेवा कर रहे थे शेष जी वहां चलो पाताल में, तो बड़ी प्रेम भरी गदगद वाणी से कथा के रसिक ऋषियों ने ये श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने की प्रार्थना की। तो उन्होंने इनकी बात को बड़े आदर से लेकर इनको भागवत पुराण सुनाया। फिर सुनने के बाद सनत कुमारों ने इसे सांख्यायन मुनि को सुनाया। सांख्यायन जी ने अपने शिष्य हमारे पूज्य गुरुदेव पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। पराशर जी ने ये आदि पुराण श्री मैत्रेय जी को सुनाया। अर्थात श्री मैत्रेय जी के गुरुदेव थे पराशर जी। श्री पुलस्त जी के कहने से पराशर जी ने ये आदि पुराण मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हमको सुनाया। और अपना श्रद्धालु और अनुगत देखकर वही पुराण अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ विदुर जी। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़ी तत्परता से, निरालस्य होकर श्रवण करो, क्योंकि तुम सच्चे पात्र हो। सबसे पहले सृष्टि वर्णन श्री मैत्रेय जी सुनाते हैं। सृष्टि वर्णन में भगवान की योग निद्रा का वर्णन करते हैं। विदुर जी, सर्वप्रथम जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छोड़कर काष्ठ में व्याप्त रहता है ना, उसी प्रकार भगवान श्री नारायण देव समस्त जीवों को अपने में लीन करके 1000 चतुर्युगी तक योग निद्रा में मग्न होकर
शेष शैया पर शयन करते हैं। सृष्टि वर्णन पुराणों में कई बार आया है। हर वर्णन में कहीं न कहीं कोई न कोई अंतर अवश्य है। तो यह शंका का विषय नहीं है, संदेह का विषय नहीं है, क्योंकि कल्प भेद हरिचरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही, तब तब कथा मुनीशन गाई। तो भगवान के कल्प कल्पांतरों में अवतार हमेशा होते चले आ रहे हैं, होते रहेंगे। तो कौन सी कथा किस कल्प की है, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कथाओं में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए संशय का विषय ही नहीं है। तो भगवान श्री नारायण देव समस्त जीवों को अपने में लीन करके 1000 चतुर्युगी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों को, यानी 1000, एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है, योग निद्रा में मग्न होकर शेष शैया पर भगवान पौड़ जाते हैं, जीवों को अपने में लीन करके। जीवों का नाश नहीं होता, अपने श्वास के द्वारा अंदर ले जाते हैं, और वहाँ जीव जैसे बाहर रहता है ऐसे भीतर रहता है। जीव को नहीं पता कि वो कहाँ है, वो तो सदैव एक जैसा ही रहता है। सारे कार्य क्रियाकलाप, जगना सोना खाना पीना सब यथावत चलते रहते हैं उसके, इसलिए उसे पता ही नहीं चलता कि अब सृष्टि प्रलय हो गई है अथवा पुनरुत्थान हुआ है, हम लोग बाहर सृष्टि में हैं अथवा भगवान के उदर में हैं। कुछ भी भगवान पता नहीं लगने देते। अब भगवान जब शेष शैया पर शयन कर जाते हैं, सारी सृष्टि को अपने में लीन करके, तो जब उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तो उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोकों को देखा। भगवान की काल शक्ति उनको प्रेरित करती है प्रभु को, तो प्रभु जो है जीव कर्मों में प्रवृत्त हों, कर्म करने में लगें, इसके लिए अनेकों लोकों की रचना भगवान करते हैं। पहले अपने में, अपने अंदर ही जो अपनी कल्पना में अनेकों लोगों को देखते हैं। जब भगवान की दृष्टि अपने लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तब वो रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के लिए कमल के रूप में प्रभु की नाभि से बाहर निकला। भगवान का लिंग और सूक्ष्म दो शरीर, स्थूल शरीर बाहर वाला, लिंग शरीर अंदर वाला, और सूक्ष्म शरीर उससे भी अंदर वाला, वो कमल के रूप में नाभि से बाहर निकला। फिर कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने जब अपने आप को कमल की गद्दी पर बैठे हुए देखा, तो अपने को अकेला देखकर चारों ओर गर्दन घुमा के जब इधर उधर देखने लगे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब उनको श्रम न हो, इसके लिए भगवान ने उनके चारों मुख चारों दिशाओं में प्रकट कर दिए। तब वे अकेले बैठे बैठे सोचने लगे कि मैं यहाँ कमल की कर्णिका पर अकेला कौन हूँ, तो कमल भी यहाँ कहाँ से आया है। इसके नीचे अवश्य ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर ये टिका हुआ है, उसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। जल ही जल है सर्वत्र, और जल के बीच में ये कमल है।
कमल के ऊपर मैं बैठा हूँ, तो मैं कहाँ से आया, फिर ये कमल कहाँ से आया। ऐसा सोच विचार कर श्री ब्रह्मा जी कमल की नाल में होकर उस जल में प्रवेश कर गए, जड़ में अंदर। किंतु कमल नाल के आधार को खोजते खोजते बहुत समय बीतने पर भी वे कुछ भी नहीं जान पाए। अंत में विफल होकर वापस अपने आधारभूत कमल पर आकर चित्त को निसंकल्प करके समाधिस्थ होकर फिर बैठ गए। इस प्रकार मनुष्य की पूर्ण आयु के बराबर काल तक, यानी दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ज्ञान की प्राप्ति हुई ब्रह्मा जी को, जिससे वे अपने उस अधिष्ठान को अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए देख पाए, जिसे वे पहले नहीं देख पाए थे। अब सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की अभूतपूर्व शोभा का दर्शन किया। और वो शोभा कैसी थी? मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषं शयानम् फणात पत्रायुतमूर्ध रत्न द्युभिर्हतध्वान्त युगांततोये। तब फिर श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए प्रभु के ऊपर छाया कर रहे हैं। उनके मस्तकों पर मुकुट किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है, यानी भव्य और दिव्य प्रकाश जगमगा रहा है। और वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकतमणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकालीन पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सोने का मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत के रत्न, झरने, औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है, तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। क्या दिव्य शोभा थी! आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणां शुकानां कृतश्रिया पाश्रितवेशदेयम्। उनका ये श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वो अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तों
को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछा कल्पतरु श्री चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नक्षचंद्र की चंद्रिका अलग अलग स्पष्ट चमक रही है। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत् कुण्डलमण्डितेन सोणायितेनाधरबिम्ब भासा प्रत्यर्हयन्तं सुनशेन शुभ्रवा। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं। कदम्ब किंजल कपिशंग बाससा स्वलंकृतं मेखलया नितंबे हारेण चानन्त धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षः स्थलवल्लभेन। हे वत्स, उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। परार्ध केयूरमणि प्रवेक पर्यस्तदोर्दण्ड सहस्र शाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्र महीन्द्र भोगैरधिबीतवल्शम्। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड की मानो उनकी सहस्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्ष में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं उसी प्रकार उनके कंधों से शेष जी के फल लिपटे हैं। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं वैसे ही वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्रों मुकुट हैं वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूपी भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी बनमाला विराज रही है। सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम
जब अकेले बैठे थोड़े विचलित जैसे हो रहे थे, घबरा गए इधर उधर देख के कि मैं अकेला हूँ, क्या करूँ। तो फिर भगवान का ये रूप माधवी का उन्होंने दर्शन किया। प्रभु ने कृपा करके अपने वत्स ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम इतनी मधुरमय झांकी में दर्शन दिया। श्लोक 32 में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा जी ने प्रभु की इस झांकी के सिवाय और कुछ देखा ही नहीं। विश्व की रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वो कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवाय और कुछ भी उनको दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से व्याप्त श्री ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 पदार्थ ही देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं अध्याय 9 में कितने सुंदर भावों से। और स्तुति का सार यही था, मतलब यही था, प्रयोजन यही था कि आपने मुझे आदेश किया है, मेरी ड्यूटी लगाई है सृष्टि संवर्धन, सृष्टि की रचना। तो प्रभु अब उसके लिए आप मुझे कृपा करके शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धि तो प्रदान करो। तो इसके लिए अनेकों भावों से, अनेकों श्लोकों में श्री ब्रह्मा जी की बड़ी सुंदर स्तुति है। तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में झड़ी लगा दिए ब्रह्मा जी ने। भगवान आपके सिवाय और कोई वस्तु नहीं है, जो प्रतीत होता है वो भी केवल आप ही हैं। ये श्लोक में उन्होंने कहा है, ज्ञातोस्मि मेद्य सुचिरान्ननुदेह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्य वद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन् न पितन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभाषी। मेरे प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं अकेला अकेला कमल की नाल पर बैठा हुआ आपको जान सका हूं। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वो भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों से क्षुभित होने पर केवल और केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत होते हैं। ये ध्रुव सत्य है। अपने अवतारों के मूल इस श्री विग्रह को पुरुषों पर कृपा करने के लिए आपने पहली बार प्रकट किया है। भगवान, आप अपने भक्तजनों के हृदय कमल से कभी दूर नहीं होते। जीव को भगवत चरणारविंद की आश्रयहीनता के कारण ही भय शोकादि सताते हैं। जब तक मनुष्य अपने आप को आपसे भिन्न देखता है ना, तब तक इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। प्रभु, भक्तों की भावना के अनुसार ही आप बार बार अनेकों रूप धारण करते हैं। त्वं भावयोग परिभावित हित सरोज आसे श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसां यद्यद्धियात उर्गाय
विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही भक्तों की भक्तियों के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में ही निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, जिस जिस भावना से आपको याद स्मरण करते हैं, उन साधु जनों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। कितने उदार हैं आप, कितने सरल हैं। समस्त शुभ कर्मों का फल है केवल और केवल आपकी आराधना। पुंसामतो विविध कर्म धीरध्वराद्यै दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्हिचित् ध्रियते न यत्र। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है ना, उसका कभी नाश नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का एकमात्र सबसे बड़ा कर्म फल है, कर्तव्य है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। प्यारे, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव के रूप में विभक्त हुए हैं। धर्म की रक्षार्थ अनेक योनियों में स्वेच्छा से अवतार लेने वाले आप पुरुषोत्तम प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। अब सोयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन् मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुष्यताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। हे प्रभु, आप अपने शरणागतों पर कृपा करने वाले संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से विश्व को आनंदित करते हैं, उसी ज्ञान से मेरी बुद्धि को भी युक्त करो, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान ही इस समय भी आपकी सृष्टि की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति श्री लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मद से दूर रह सकूं। सोषावदभ्र करुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भम् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्व्या गिराप नयतात् पुरुषः पुराण। आप अपार करुणा में पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए
और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मेरे को आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं, सृष्टि कैसे कैसे करूं, क्या क्या फेरबदल करूं, कौन सी सृष्टि पूर्ववत रखूं। कृपा करके मुझे कुछ आदेश तो दीजिए। नेत्र खोलिए मेरे ठाकुर, शेष शैया से जागिए। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, प्रलयकालीन जल राशि को देखकर जब ब्रह्मा जी स्तुति करने के उपरांत घबरा कर थके से होकर मौन हो गए, तब श्री भगवान ने उनका खेद शांत करते हुए उनसे कहा। भगवान क्या बोले? भूयस त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामंतर हृदि ब्रह्मन् लोकान् रक्षस्य पावितान्। वेदगर्भ, तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में ही देख पाओगे, इस तपस्या के बल से। अतः तपस्या करो पुत्र ब्रह्मा। भगवान ने इस प्रकार ब्रह्मा जी से कहा। ततात्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः दृष्टासि मां तं ततं ब्रह्मन् मयि लोकास्त्वमात्मनो। फिर भक्तियुक्त समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आप अपनी वाणी खोलिए, मेरा समाधान करिए। प्रभु तत्काल समाधान करने लगे। जिस समय जीव काष्ठ में अग्नि के समान व्याप्त समस्त भूतों में मुझको देखता है, उसी समय वो अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी, जब वो अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत ही कठिन है, तो भी तुमने मुझे जान लिया है। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। समस्त सत्कर्मों का फल है श्री प्रभु की प्रसन्नता। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। अहमात् मात्मनां धातः प्रेष्ठः संप्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादे यत् कृते प्रिय। विधाता, मैं आत्माओं का ही भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे लिए ही प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को जगत के अभिव्यक्ति कराकर भगवान
अदृश्य हो जाते हैं। अब अगले अध्याय में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं। महतत्वादि से लेकर चराचर जीव, जड़ जंगम, स्थावर और देवता, मनुष्य आदि की सृष्टि का वर्णन है। चारों सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति, ये 9 ब्रह्मचारी ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र हैं। अधर्म भी ब्रह्मचारी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। इसकी पत्नी का नाम था मृषा, इसके दम्भ नाम का पुत्र और माया नाम की पुत्री हुई। इन दोनों को निरति ले गया। दम्भ और माया से लोभ और शठता, इनसे क्रोध, हिंसा तथा उनसे कलह आदि का गाली, फिर उनसे भय, मृत्यु तथा उनसे यातना और नरक का जन्म होता है। अब विदुर जी बोले, मुनिवर, भगवान के अद्भुत अदृश्य हो जाने के उपरांत पितामह श्री ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, जरा कृपा करके मुझे बताइए। अब श्री मैत्री जी बोले, पुत्र, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार अपने चित्त को भगवान में लगाकर 100 दिव्य वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से, जिनसे वे अत्यंत उत्पन्न हुए थे तथा जिन पर वे बैठे थे, वही कमल और जल कांप रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से, जिनसे वे उत्पन्न हुए थे तथा जिन पर वे बैठे थे, वही कमल और जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदयस्थ आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया, जिससे उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर बैठे हुए थे, उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना क्रम में सकामी जीवों के भोग स्थानों के लिए कमल के 3 भाग करके भूः भुवः स्वः, इन 3 लोकों की रचना की। सबसे पहले भूलोक, फिर भूलोक, फिर स्वलोक की रचना की। तब ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुवः स्वः ये 3 भाग कर दिए। यद्यपि वो कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इनसे भी अधिक विभाग किए जा सकते थे। इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन मिलता है, और जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उनके लिए महलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी बोले, ब्राह्मण, आपने श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, कृपया उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। मैत्री जी बोले, भगवान सृष्टि के रूप में अपने आप को ही प्रकट कर देते हैं। पहले पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म स्वरूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने उन्हें पृथक रूप से प्रकट किया।
यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम् सर्गो न वित्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु ये जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। उसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है, किंतु प्राकृत वैकृत तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। इसका प्रलय भी काल, द्रव्य और गुणों के द्वारा 3 प्रकार से ही होता है। अब श्लोक 14 से 29 तक में पहले 6 देव सर्ग प्राकृत सृष्टियों का वर्णन करते हैं। पहली सृष्टि महतत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, 5वीं सात्विक अहंकार से उत्पन्न इंद्रियों के अधिष्ठान देवताओं की, मन भी इसी के अंतर्गत है, 6वीं अविद्या की, 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि है। इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है, वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम आदि। इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती, ये केवल भीतर ही भीतर स्पर्श का ही अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। त्रियक योनियों में पशु पक्षियों की ये 28 प्रकार की मानी जाती है। सतोगुण की अधिकता के कारण इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनमें विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। त्रियक योनि वाले जीवों के नाम क्या हैं? गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, रुरु नामक मृग, सुअर, नीलगाय, भेड़ और ऊंट आदि। ये 2 खुर वाले पशु रहे। अब 1 खुर वाले गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शरफ और चमड़ी। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, सर्प और चमड़ी, ये 1 खुर वाले होते हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह, मगर आदि पशु हैं। पक्षी बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ, उल्लू आदि उड़ने वाले पक्षी हैं। अब 9वीं सृष्टि मनुष्यों की, ये एक ही प्रकार की है। मनुष्य रजोगुण द्वारा रजोगुण प्रधान कर्म परायण और दुखरूप विषयों में सुख मानने वाले होते हैं। कर्मपरायण और दुखरूप विषयों में सुख मानने वाले होते हैं रजोगुणी मनुष्य। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वो प्राकृत वैकृत दोनों ही प्रकार का है। अब 10वीं सृष्टि ये देवताओं की है। देव, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच
किन्नर, किम पुरुष, असमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, ये ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई 10 प्रकार की सृष्टि हुई। अब आगे मैं वंश की मनमंत्र आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सत्य संकल्प श्री हरि ब्रह्मा जी के रूप से प्रत्येक कल्प में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। ये बात 10वें अध्याय के 14 से 29 श्लोक तक में स्पष्ट है। अब आगे अध्याय 11 में मनमंत्र आदि काल विभाग का वर्णन करते हैं। परमाणु की क्या परिभाषा है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है।